दिव्य कृपाल सदा दयाल। हुजूर कृपाल सिंह जी के जन्म दिवस माह के 10वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हुजूर ने गुरमत सिद्धांत में समझाया है कि धुर लेख, पूर्व लेख, मस्तक लेख और धुर कर्म क्या हैं। धुर लेख के अनुसार ही मालिक सब जीवों को नीची या ऊंची योनियां देता है और हरेक को काम में लगा रखा है। और वैसे ही कर्म जीव करता है जैसा मालिक ने धुर लेख में लिख दिया है। सब जीवों के सिर पर धुर के लेख हैं। कोई इन लेखों से खाली नहीं है, पर वह मालिक स्वयं अलेख है। सृष्टि को रचकर इसे अपने हुक्म से चलाता है। कर्म के अनुसार ही हमें पंच तत्व का ये शरीर मिला है और मालिक को लिखे लेख के अनुसार ही संयोग और वियोग होता है। जो कुछ धुर से लिख दिया गया है, जीव वही कर्म करता है। धुर के फरमान को कोई मिटा नहीं सकता। सत्संग में उनको ही आश्रय मिलता है जिनके लिए धुर से लिख दिया गया हो। धुर का लिखा भाग्य या पूर्व लेख हो, तभी जीव को सद्गुरु की संगति प्राप्त होती है। यह सत्संगति ही है जिससे हरि रस की प्राप्ति और नाम का प्रकाश होता है। जीव की आंतरिक आंखें बंद है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके इसने स्वयं को उसमें कैद कर लिया है। जीव के धुर कर्म से गुरु से मिलाप लिखा हो, तभी जीव गुरु के संपर्क में आता है। सेवक भाव धारण करके गुरु के वचनों पर चलता है और हरि नाम को जपता है और सद्गुरु से प्रेम करता है, जिससे अंतर में नाम का प्रकाश होता है। जीव के बस में कुछ भी नहीं। जब धुर कर्म हो तभी जीव मालिक की आराधना करता है और उसका सखा बनता है। जो आवागमन का चक्र चल रहा है और जो न मिटने वाला यम का भय है, इसकी बागडोर भी अकाल पुरुष के ही हाथ में है। मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जंजीर को तोड़कर आज़ाद हो सके। यह आज़ादी परमात्मा की मेहर और धुर कर्म का फल है। वास्तव में मनुष्य किसी हद तक आज़ाद होते हुए भी बेबस है। मूल कारण की कुंजी परमपिता सच्चे मालिक के हाथ में ही है। जब तक उसकी दया और मस्तक पर धुर लेख न हो, बेचारे मनुष्य की क्या सामर्थ्य है कि वह अपनी शक्ति से निज घर पहुंच सके। कर्म का आदि और मूल विधाता कुल मालिक स्वयं ही है। उसको हम केवल गुरुमत द्वारा अपने अंतर में पा सकते हैं। चलती चक्की के पाटों में जो दाने आते हैं वे पिस जाते हैं, पर जो उसकी कील से लगे रहते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। मालिक कर्म का विधाता है और उसके हाथ में कारण की कुंजी है। जब वह मिल जाए तभी जीव कर्म और फल के चक्कर से मुक्त हो सकता है। शेष कल। दिव्य कृपाल सदा दयाल।